सुप्रभातम। दिनेश संदेशा, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं संबंध व फलन, पहला अध्याय, जिसमें हमने संबंध के बारे में पढ़ा। संबंध के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, सकारात्मक संबंध। स्वतुल्य संबंध वे कोई समुच्चय से परिभाषित अवयव जो स्वयं से स्वयं का संबंध स्थापित करता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। सममित संबंध यदि ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से सत्यापित होता है तो हम उसे सममित संबंध कहते हैं। सकारात्मक संबंध यदि ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से हो तो इस प्रकार ए का संबंध यदि सी से स्थापित हो जाए तो वह एक सकारात्मक संबंध होता है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं तुल्यता संबंध के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशंस, क्या होता है तुल्यता संबंध? यदि कोई समुच्चय ए से परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि उस संबंध में स्वतुल्य, सममित और सकारात्मक संबंध स्थापित हो जाए तो वह एक तुल्यता संबंध नाम दे सकते हैं। तो आइए इसी पर आधारित हम एक प्रश्न हल करते हैं। देखिए प्रश्न में दिया गया है, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय I में एक संबंध R इस प्रकार है कि x r y, x माइनस वाई एक समपूर्णांक है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो हमको प्रश्न में जो दिया गया है एक पूर्णांक का समुच्चय दिया हुआ है। तो पूर्णांक समुच्चय यानी पूर्णांक संख्याएं, तो आप सबको ज्ञात है कि पूर्णांक संख्या इस तरह से होती है जो दोनों तरफ चलती है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसका मान निरंतर घटता जाता है, अर्थात ऋणात्मक संख्याएं जो भी होती हैं वह लेफ्ट हैंड साइड में होगी। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं राइट हैंड साइड में निरंतर बढ़ती जाती हैं, 1 2 3 इस तरह से। ये जो कहलाती हैं ये पूर्णांक संख्याएं जिसको हम I से व्यक्त करते हैं। यहाँ जो भी पूर्णांक संख्या दी हुई है वो I से व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए जो हमको प्रश्न में दिया हुआ है उसमें तुल्यता संबंध स्थापित करने के लिए प्रश्न में हमको दिया हुआ है x r y इस प्रकार है कि x माइनस वाई एक समपूर्णांक है। तो हमको इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए स्वतुल्य, सममित और सकारात्मक सिद्ध करना होगा। तो सर्वप्रथम हम इसके अंदर स्वतुल्य संबंध की जांच करते हैं। स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए स्वयं का स्वयं से संबंध अर्थात x r x इस प्रकार है कि x माइनस x में से x माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। 0 जो कि एक समपूर्णांक है। अतः जो हमको प्रश्न में दिया गया था उस प्रश्न की रिलेशन की शर्त यहाँ पर लागू हो गई है। दिया गया जो संबंध है वह एक स्वतुल्य संबंध है। अतः R स्वतुल्य संबंध है। तो हमने स्वतुल्य संबंध को सत्यापित कर लिया। अब हम देखते हैं सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए जो प्रश्न में दिया गया है x रिलेशंस y इस प्रकार है कि x माइनस वाई एक समपूर्णांक संख्या है।
समपूर्णांक संख्या x माइनस वाई ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। पूर्णांक संख्या के रूप में धनात्मक समपूर्णांक या ऋणात्मक समपूर्णांक आ सकती है। इसलिए अब हम इसका क्रम विनिमय करते हैं। y r x इस प्रकार है कि y माइनस x एक समपूर्णांक है। तो x माइनस वाई एक समपूर्णांक यदि ये धनात्मक या ऋणात्मक समपूर्णांक होगी, तो यदि ये धनात्मक समपूर्णांक है तो y माइनस एक्स ऋणात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। x माइनस वाई ऋणात्मक समपूर्णांक है तो y माइनस एक्स धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं हम 6 माइनस 10 माइनस का 4, तो 10 माइनस 6 प्लस का 4 है दोनों ही समपूर्णांक। तो अतः हम कह सकते हैं कि R में सममित संबंध है। अतः R में सममित संबंध है। लिखिए समझ कर। अब हम तीसरा संबंध सकारात्मक संबंध की बात करेंगे। सकारात्मक संबंध के लिए सकारात्मक संबंध के लिए हम सबसे पहले x, y, z, x और y प्रश्नानुसार पूर्णांक संख्या थी, तो y को भी हम एक पूर्णांक संख्या मान रहे हैं। x, y, z पूर्णांक संख्या से संबंधित हैं। चूंकि प्रश्नानुसार x और y में संबंध इस प्रकार है कि x माइनस वाई बराबर 2m एक समपूर्णांक संख्या। x में से y को घटाने पर हमने माना कि 2m एक कोई पूर्णांक समपूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार y r x y r z, y का z से रिलेशन हम बनाएंगे सकारात्मक के लिए, तो यहाँ y माइनस z 2n एक समपूर्णांक संख्या है। हमको ध्यान है सर सकारात्मक की प्रतिबंध के मुताबिक a का संबंध b से और b का संबंध c से, तो इन दोनों की खातिर तीसरा संबंध बनना चाहिए a का संबंध c से, तो x का y से, y का z से, तो x का z से संबंध बनाने के लिए हम यहाँ जो पहला शर्त है उसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो यहां पर मैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर x माइनस वाई
प्लस y माइनस जेड बराबर में 2m प्लस 2n। तो आप यहां देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस वाई कैंसिल हो गया, x माइनस जेड बराबर 2 कोष्टक m प्लस n। m और n कोई पूर्णांक संख्या है जिसको जोड़ने पर यहां 2 का गुणांक बन रहा है, 2 का गुणज, अतः वह एक समपूर्णांक संख्या है जो कि 2 का गुणज है, अतः समपूर्णांक संख्या है। अतः R सकारात्मक संबंध है। अतः R सकारात्मक संबंध है। तो इस प्रकार जो दिया गया संबंध R वह स्वतुल्य सम में सकारात्मक तीनों प्रकार के संबंध को सत्यापित करता है। तो हम इस R संबंध में एक तुल्यता संबंध कह सकते हैं। दिया गया R में तुल्यता संबंध है।